कई वर्षों बाद ऐसा शुभ योग आ रहा है जिसमें शुभ नक्षत्र हैं, शुभ योग है। 14 तारीख में पूर्णिमा दोपहर से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए 13 तारीख को ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। 13 से तात्पर्य होते हैं 3 और 1 4, तो 4 अंक बड़ा शुभ है। हर पंचांग में होली की तारीख अलग ही क्यों होती है और इसमें ज्योतिषी का क्या रोल है? विद्वानों का मत सबका कभी एक नहीं हो सकता है। लाल, हरा, पीला, तो इनका कुछ आध्यात्मिक मतलब भी निकाला जा सकता है। लाल रंग हमारे शौर्य का प्रतीक होता है, हमारी विजय का प्रतीक होता है। पीला रंग आध्यात्मिकता का प्रतीक है। गुलाबी रंग है स्त्री का रंग है, वो आपको प्रफुल्लित करता है, मन में आनंदित देता है। सफ़ेद रंग आपके पेवर्टी का है। होलिका दहन का जो समय बताया गया वो बताया गया भद्रा काल छोड़ करके, तो भद्रा काल रात 11:30 बजे भद्रा काल समाप्त होगा और 11 साढ़े 11 से लेकर के 12:35 तक बड़ा शुभ मुहूर्त है जब आप होलिका दहन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है जो अपनी ज्ञान और भक्ति से जाने जाते हैं। और होली का त्यौहार जो रंगों और उमंग का त्यौहार माना जाता है, वो इस साल भी एक नई रोशनी हम सबके जीवन में लेके आ रहा है। तो आज हमारे साथ आचार्य रजनी शास्त्री जी हैं जो लगातार हमें धर्म और अध्यात्म से परिचित कराते रहते हैं। तो आचार्य जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। और आज हम इनसे जानेंगे होली से रिलेटेड जो भी चीज़ें 2025 में होने वाली हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं, स्वागत है आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और द न्यूज़ वाला के सभी दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आचार्य जी, जैसे 2025 में जो होली का त्यौहार है, जो होली की तारीख है, वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कितनी शुभ मानी जा रही है? बिल्कुल अनुकूल है। और जहाँ तक 13 तारीख का बात है, देखिए 13 और 14 में दोनों में पूर्णिमा है जी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है, पावन पर्व। जी। पूर्णिमा उसमें प्रदोष काल में होनी चाहिए जरूर। अगले दिन 14 तारीख में पूर्णिमा दोपहर से पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए 13 तारीख को ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। और जैसे आपने तारीख की बात की जी, तो 13 तारीख है, तो हमेशा जो अच्छे लोग हैं वो सकारात्मक चीज़ों को लेते हैं। 13 से तात्पर्य होता है 3 और 1 4, तो 4 अंक बड़ा शुभ है। और जिस पर राहु की कृपा हो जाती है तो वो सारा संसार उसका अपना हो जाता है, तो सबके लिए मंगलकारी होगा यह होली का पर्व। कई वर्षों बाद ऐसा शुभ योग आ रहा है जिसमें शुभ नक्षत्र हैं, शुभ योग है, शुभ करण है, तो पूरे विश्व के लिए ये अनुकूल है। कोई ऐसी पूजा विधि भी है जो हर ग्रहों के हिसाब से कुछ अलग अलग भी हो सकती है? हर ग्रहों को लेकर के अलग अलग भी हो सकती है। हाँ जी। बहुत सारी पूजाएं ऐसी हैं, और होली का पर्व है इस समय तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कर सकते हैं। होलिका में आप अर्पण कर सकते हैं सारी बुराइयों को। और ग्रहों में भी जब आपके जीवन में अशांति रहती है जी। जब आपके जीवन में धर्म की कमी रहती है, जब आपके जीवन में ज्ञान की कमी रहती है, तो होली का पर्व हमें ये संदेश देता है भगवान से हमारी जो आत्मीयता है, भगवान से जो निकटता है, भगवान से जो सानिध्य हमें प्राप्त होता है, वो पर्वों पर विशेष ही हमें प्राप्त होता है। इन पर्वों पे हम छोटे छोटे उपाय भी आपको अनंत फल प्राप्त देते हैं। तो उसी प्रकार से होलिका में आप अपने सारी बुराइयों को, सारे रोग को, सारे शोक को अर्पण कर दें, और होलिका से आप ज्ञान प्राप्त करें। होलिका से आप अपने जीवन की उन्नति मांगें, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। आचार्य जी, होलिका दहन में यूज होने वाली जो सामग्रियां हैं, जैसे गोबर है, गेहूं की बालियां हैं, इन सब का क्या महत्व होता है अध्यात्म से भी और वैज्ञानिक तौर पे भी हम देखे जाए तो? देखिए, गौ की तो प्रत्येक वस्तु हमारे लिए अमृत समान है। उसमें चाहे गौमूत्र है, गोमय है, गोदधि है, गोदधि है, गोधृतादि है, तो वो सब हमारे जीवन में सारी चीज़ों को अनुकूल करने के लिए गौ की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए सब अनुकूल मानी जाती हैं। नई फसल में उन्नति हो, उसमें पैदावार अच्छी हो, तो नई फसल गेहूँ आदि को भी हम ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है। फिर एक ऋतु जा रही होती है, दूसरी ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु जा रही होती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है, तो ऋतु परिवर्तन का भी समय है। और यह संदेश भी होलिका के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि मौसम के अनुकूल ही हमें व्यवहार करना चाहिए। यदि आपको उस समय किसी चीज़ का परहेज़ करना है, जब मौसम बदल रहा है
एकदम से हम जैसे डॉक्टर भी सलाह देते हैं, एकदम से गर्म कपड़े आपने उतार दिए, ठंडे कपड़े पहन लिए, सिर को ढका नहीं, तो खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहे। तो ऐसे सारी जो मौसम की अनुकूलता देख करके जो लोग कार्य नहीं करते, ऋतु के अनुकूल जो कार्य नहीं करते, जो समय देख के अपनी वाणी के अनुसार कार्य नहीं करते, इसलिए कब कहाँ क्या बोलना है, कैसा रहना है, ये हमारे व्यक्तित्व पे, क्योंकि जब भी आपके ग्रह खराब होते हैं, चाहे राहु है चाहे केतु है, जब आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, जब आप देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, जब आप नशे के आदी हो गए हैं, जब आप वासनाओं में लिप्त हो गए हैं, तो कहीं न कहीं ग्रहों में भी वो प्रतिकूलता आपको दिखाई देती है। तो ग्रहों में अनुकूलता तब होती है जब आप भारी चीज़ों को तो आप अच्छा कर रहे हो, आप अपने घर के वास्तु भी ठीक कर रहे हो, आप कपड़े भी अच्छे रंगों के अनुसार पहन रहे हो, आप कार्य भी दिन के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन अंतर मन में जब आपकी शुद्धता नहीं है, आपके विचारों में पवित्रता नहीं है, आपके हृदय में दूसरे के प्रति अच्छाई का भाव नहीं है, तो सारे उपाय आपके लिए बेकार है। आचार्य जी, हर पंचांग में होली की तारीख अलग ही क्यों होती है और इसमें ज्योतिषी का क्या रोल है? देखिए, ऋषि करतारो रिसर्च से ऋषियों का कार्य होता है अपने अपने ज्ञान अनुरूप चीज़ों को प्रस्तुत करना। तो विद्वानों का मत सबका कभी एक नहीं हो सकता है। उसमें जब ज्ञानार्जन होता है, जब डिबेट होती है, जब रिसर्च होता है, तो अपनी अपनी मान्यताओं को सब लोग रखते हैं। तो कुछ लोग उदया तिथि को मान्यता देते हैं। पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि कौन सी तिथि पे कौन सा हमें दिन को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने कहा भिन्नता, होली जैसे पावन पर्वों पर भिन्नता नहीं होती है। उसमें जो शास्त्रों का संवाद है कि होली का फाल्गुन मास हो, पूर्णिमा तिथि हो, प्रदोष काल में जा रही हो, ऐसा इस बार 13 तारीख में हो रहा है। 14 तारीख की पूर्णिमा की उतनी प्राथमिकता नहीं है, तो 13 तारीख को ही सारे पंचांगों में एक जैसी बात है। होलिका दहन के समय भद्रा को क्यों टाला जाता है और अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर आप ज्योतिष विद्या को मानने वाले लोग हैं, आप मुहूर्त को मानने वाले लोग हैं, आपकी आस्था है धर्म के प्रति, तो मुहूर्त में किया गया कार्य आपको अनंत फल की प्राप्ति देता है। वहीं गलत मुहूर्त में किया गया कार्य कहीं न कहीं हमारे पतन का कारण बनता है, कहीं न कहीं वो कुयोग को उत्पत्ति देता है। जब हम ऐसी परिस्थितियों में करते हैं, भद्रा सूर्यपुत्र होने के कारण, और भद्रा का कुछ दोष ऐसा माना जाता है, जब भी आप भद्रा काल में कोई ऐसा कार्य करते हो तो आपके जीवन में उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए वो हानिकारक बनता है। इसलिए भद्रा काल को सर्वदा त्याग करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। होलिका दहन की जो कहानी है होलिका और प्रहलाद की, वो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, तो उसका कुछ और भी महत्व है जो आज तक कैसा है जो आज तक समझ में ना आया हो? नहीं, होलिका का जो पर्व है, देखिए यहाँ संदेश ये दिया गया है, भारतीय ज्योतिष पद्धति में जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जैसे आपने कहा कि ये जब भी पर्व त्योहारों के जहाँ पर चर्चा होगी, ये भगवान को निकट जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये हम अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपने जीवन में एक नव चेतना का संचार करने का सुअवसर होता है। होली मात्र हुड़दंग के लिए नहीं है, होली जी। मात्र केवल रंगों के लिए नहीं है। रंग तो यह उत्सव है कि एक भक्त की जब विजय हो रही होती है। प्रत्येक काल में हम ये देखते हैं कि एक भक्त जब तपस्या कर रहा है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्त तपस्या कर रहा है और भगवान उनको मिलने के लिए आनंदित हो रहे हैं कि मैं कब अपने उस भक्त के दर्शन कर पाऊँ। तो ऐसा विलक्षण जो समय है, उस भगवान की भक्ति में, प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह संदेश देता है कि जब भी हम अपने जीवन चरित्र पे श्रेष्ठता रखते हैं, अपने आचरण में पवित्रता रखते हैं, तो ईश्वरीय कृपा के हम निश्चित रूप से हमें प्राप्ति होती है, और जिसको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी उसको संसार में उसका जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन आज के समय में जब लोग धर्म को कम मान रहे हैं, तो लोगों को कैसे ये सीख बताई जाए? किसी के मानने या न मानने से धर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन जब भी अगर हमें धर्मेण हन्यत व्याधि धर्मेण हन्यत ग्रह धर्मेण हन्यत शत्रु यतो धर्मस् ततो जया। देखिए, धर्म की यदि हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब हम धर्म की ओर जाते हैं तो जो रोग हैं आपके मिट जाते हैं, जो आपके शत्रु हैं वो परास्त हो जाते हैं। धर्मेण हन्यत शत्रु धर्मेण हन्यत व्याधि धर्मेण हन्यत, धर्म करते हैं तो ग्रह भी अनुकूल प्रभाव देते हैं। तो इसे क्या कर्मफल सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है? नहीं, कर्म फल तो तभी होगा ना यदि, देखिए क्या है कि धर्म के जो एक अपने गुण हैं, धर्म
जैसे माँ सीता ने धर्म के पालन करने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो अंततः वो धर्म ही उसकी रक्षा के लिए कारगर सिद्ध हुआ। माता ने भी अपने धर्म की पालना के लिए उस लाइन को पार किया, लेकिन अंततः वही धर्म जो है उनकी रक्षा में भी सहायक हुआ। इसलिए जब हम धर्म के लिए जाएंगे, उनकी पालना करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो धर्म हमारे जीवन का विस्तार भी करेगा, हमारी रक्षा भी करेगा। होली के समय जो अलग-अलग रंग यूज़ होते हैं जैसे लाल, हरा, पीला, तो इनका कुछ आध्यात्मिक मतलब भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। लाल रंग हमारे शौर्य का प्रतीक होता है, हमारी विजय का प्रतीक होता है। पीला रंग आध्यात्मिकता का प्रतीक है, आपकी भोग वासनाओं से परे होने का प्रतीक है, आपको धर्म शक्ति की ओर जोड़ने का प्रतीक है। जिस प्रकार से वृक्षों के पत्ते पीत वर्ण हो जाते हैं जब वो झड़ने की ओर आते हैं, यानी आप आसक्तियों से परे होकर के, तो एक जो गुलाबी रंग है, इस तरह का रंग है, वो आपको प्रफुल्लित करता है, मन में आनंदित देता है। सफ़ेद रंग आपकी प्योरिटी का है, आपकी चरित्रता का है। तो ऐसे सब रंगों का अपना अपना महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रंग का महत्व नहीं है। रंग का जीवन महत्व है। आप कैसे वस्त्र पहनते हैं, आप कैसे रहते हैं, आपके चेहरे का क्या रूप रंग बनाया हुआ है, तो वो सब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में नज़र आती है। आप सच्चे हृदय से कहीं मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो बदले में वही चीज़ आपको मिलती है संसार में। आचार्य जी, लास्ट में बस मैं यही जानना चाहूँगी कि शुभ मुहूर्त आप एक बार बता दीजिए, क्या है पूजा करने का, होलिका दहन का? और लास्ट आप लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे होली के लिए? देखिए, होलिका का जो पूजन है, वो तो जो भी मैंने आपको बताया, जो भी पर्व है, वो संदेश हमें देता है भगवान के निकट आने का। वो हम अनेकों माध्यम से अपने अपने धारणाओं के अनुसार करते हैं, अपने अपने मान्यताओं के अनुसार करते हैं। प्रातःकाल से लोग भगवान के मंदिर में दर्शन जाने करने हेतु जाते हैं, और अधिकतर लोग हलवा पूरी आदि बना करके भगवान राम जी, हनुमान जी, शिव मंदिर में सब चढ़ाते हैं, उनको अपने पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं। फिर छोटे बच्चे हैं, घर परिवारिक जो भी लोग हैं, हम होलिका पे जाते हैं, होलिका माता की पूजा करते हैं, वहाँ पर जल अर्पण करते हैं, कच्चा सूत से परिक्रमा करते हैं, नाने प्रकार के मिठाई से वो नाने रंग बिरंगे प्रकार के फूल आदि बनाए जाते हैं, पतासे आदि चढ़ाने का विधान है। और आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कपूर है, लौंग है, वो सब आप चढ़ाएँ। नवग्रह समिधा हैं, वो आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। आम की समिधाएँ वो आप चढ़ा सकते हैं, गोला चढ़ा सकते हैं, आप नारियल चढ़ा सकते हैं, आप दीप जलाएँ, वहाँ पर होलिका माता की प्रार्थना करें, अपने पितरों का स्मरण करें। वहाँ पर दान किया जाता है, चाहे वो स्त्री के रूप में है, साड़ी आदि करते हैं, पितरों के रूप में अपने पितरों का पूजन करते हैं। तो ये हमें सब विधि विधान से करना चाहिए। और होलिका दहन का जो मुहूर्त है, तो इसलिए पूजा पाठ तो पूरे दिन चलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। होलिका दहन का जो समय बताया गया, वो बताया गया भद्राकाल छोड़ करके। तो भद्राकाल रात 11:30 बजे भद्राकाल समाप्त होगा, और 11 साढ़े 11 से लेकर के 12:35 तक बड़ा शुभ मुहूर्त है, जब आप होलिका दहन कर सकते हैं। उससे पहले भद्राकाल रहेगा, इसलिए वो मुहूर्त नहीं रहेगा। पूजा पाठ के लिए सारा दिन ही मान्य रहेगा। और फाग का जो दिन रहेगा, खेलने का जो रंगोत्सव जो रहेगा, धुलेंडी का जो पर्व रहेगा, वो दिनांक 14 तारीख को रहेगा। इसलिए मैं अपनी ओर से, श्री बालाजी शोध संस्थान की ओर से सारे दर्शकों को, सारे भक्तों को होलिका पर्व की, आपके चैनल की, आपकी पूरी टीम को होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर परिवार में आनंद रहे, ईश्वरीय कृपा के आप सब पात्र बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आप सबको भी शायद होली 2025 का जो त्यौहार आने वाला है, उससे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहे द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी।